ये सच बोल रहे हैं महाराज, मैं ही हूं इन सब के पीछे। ये सब कुछ मेरा ही किया धरा है और सेवप्पा का आक्रमणकारी भी मैं ही हूं। उस दिन जब सेवप्पा महोदय भेड़ियों के पीछे जंगल गए तो मैं जंगल का छोटा रास्ता अपनाकर इनके पीछे पीछे गया, इन पर हमला किया और इन्हें उसी अधमरी अवस्था में छोड़कर बहमनियों का शिकार होने के लिए वहां से चला आया महाराज। ये बहमनी सैनिक भी सही कह रहा है, इस पूरे प्रकरण का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मैं ही हूं महाराज। चुप रहिए पंडित रामकृष्ण, कुछ भी अनाप शब्द बोले जा रहे हैं। सृष्टि अपना रूप, रंग, नियम सब बदल ले, किंतु आप कुछ ऐसा करें ये हो ही नहीं सकता। ये आप है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। इतना विश्वास दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, किंतु जो सत्य है वो सत्य ही है, अपराधी तो मैं ही हूं। महाराज, अब जब मैं अपना अपराध आपके समक्ष स्वीकार कर ही रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ी के इन गणमान्य अतिथियों को यहां और अधिक देर रुकवाने की कोई आवश्यकता है। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि इन्हें ससमान यहां से विदा कर दिया जाए ताकि इन्हें और कष्ट ना हो, और फिर उसके पश्चात मैं आपको अपनी इस कुटिल योजना के संदर्भ में विस्तार से बता सकूं। उचित है। आप सबको जो भी कष्ट हुआ है उसके लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये प्रकरण यही समाप्त हुआ, तो आप सब खुशी खुशी यहाँ से विदा ले सकते हैं। महामंत्री तिमारसु जी, हमारे अतिथियों को यहाँ से ससम्मान विदा किया जाए। तो देवी कजरी, आपने कहा कि आपने मुझे सेवप्पा पर हमला करते हुए देखा। हाँ। महाराज, सेवप्पा महोदय का यह कहना था कि उनके शरीर के दाहिने हिस्से पर हमला किया गया था। उनके घाव, वो चिन्ह हम सब ने देखे, सही है? सही है, हमने स्वयं वो निशान और चिन्ह देखे हैं। गुरुवर? हाँ, देखे हमने भी देखे। ये बात आप यहाँ मेरे पास आकर भी तो कह सकते हैं ना? हाँ, उसमें क्या है, यहाँ आकर भी कह सकते हैं। हाँ, हमने देखे सेवप्पा के दाहिनी और घाव के निशान देखे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा गुरुवर, अब जो मैं करने वाला हूँ उसे कृपा करके व्यक्तिगत मत लीजिएगा। एक क्षण लगेगा और आपको जरा भी पीड़ा नहीं होगी। क्या करने वाले हैं? मैं आप पर ठीक उसी प्रकार प्रहार करने वाला हूँ जिस प्रकार सेवप्पा महोदय पर किया था। क्या? पूरे सम्मान से। अरे भाड़ में गया आपका सम्मान, नहीं चाहिए हमें आपका सम्मान। एक क्षण की बात है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल प्रेम से आक्रमण करूंगा। अरे प्रेम से भी होता है क्या आक्रमण? धनी मनी, आ जाओ जरा। जी पंडित रामकृष्ण जी। अरे पकड़ो। धनी मनी, अरे रुको, अरे मूर्खो, छोड़िए, छोड़ो। पंडित रामकृष्ण, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? महाराज, मैं बाल्यावस्था से ही अपने हर कार्य के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग करता हूँ, इसलिए अभी गुरुवर पर प्रहार करने के लिए भी मैंने दाएं हाथ का ही प्रयोग किया। ये एक सामान्य सा मानवीय विज्ञान है महाराज, कि जो व्यक्ति अपने कार्य के लिए अपने जिस हाथ का प्रयोग करता है, जाहिर सी बात है कि वो किसी पर भी हमला करने के लिए भी अपने उसी हाथ का प्रयोग करेगा, ताकि हमला करने के लिए पर्याप्त बल का उपयोग करके वो उसे अधिक से अधिक क्षति पहुंचा सके। तो अब सेवप्पा महोदय पर आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कोई बाएं हाथ का उपयोग करने वाला व्यक्ति था महाराज, जो मैं कदापि नहीं हो सकता। तो इसका तो एक ही अर्थ है कि देवी कजरी झूठ बोल रही है।
अब यहाँ महाराज और दरबार को बताइए कि आप मुझे फंसाने का प्रयास क्यों कर रही हैं? बताइए, अन्यथा इस झूठ के लिए बहुत बुरा दंड मिलेगा आपको देवी कजरी। वो कहते हैं कि झूठ बोलो। तुम्हारा ये सारा जंगल जलाकर खाक कर देंगे। नहीं नहीं, तो जैसा कहते हैं वैसा करो। सारे इल्जाम पंडित रामा पर लगाओ और उसे मुजरिम ठहराओ। आपके जंगल को कुछ नहीं होगा देवी कचरी, उसका पूरा दायित्व हम लेते हैं। हम वचन देते हैं आपको कि आपके जंगल का एक पत्ता तक उखाड़ा नहीं जाएगा। आपके इस कथन से और एक बात स्पष्ट होती है कि ये बहमनी सैनिक झूठ बोल रहा है। ये भी वही कह रहा है जो इसे सिखाया गया है। अब आप बताइए, किसने भेजा है आपको यहाँ? उत्तर दो। सलावत खान। सलावत खान। सलावत खान हमारे मालिक। सलावत खान? हाँ, वो यही हैं, विजयनगर में। उन्होंने सुरंगों के जरिए अपनी फौज को यहाँ विजयनगर बुलवा लिया है ताकि वो विजयनगर पर हमला कर सके। हे भगवान, बहुत जल्द हमारी फौजें सुरंगों के जरिए विजयनगर में दाखिल हो जाएंगी और विजयनगर बहमनी शमशीरों की नोकों पर होगा और पंडित रामा सलाखों के पीछे ताउम्र के लिए। तुम सही कह रहे हो मित्र। देखिए तो कौन आया है। मेरे दोस्त, हमारे अजीज, हमारे मकसद के रहनुमा। अगर तुम ना होते तो हम विजयनगर की जड़ों तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। शुक्रिया। चलिए अब हमें जल्दी से कोई दूसरी अच्छी खबर सुनाइए ताकि हमारे कलेजे को ठंडक पहुंच सके। क्या यही सबसे बड़ा शुभ समाचार नहीं सलाबत कि एक तीर से दो शिकार हो गए? हम स्वतंत्र हो गए और पंडित रामा फंस गए। हम जानते थे कि तुम उसके पीछे हो। यदि हम ये कहें कि पंडित रामा ने कजरी के लगाए इल्जाम को कबूल कर लिया तो तुम क्या कहोगे? पंडित रामा ने हमारी शर्तें मान ली? इतनी आसानी से नहीं, नामुमकिन है ये। कुछ गड़बड़ है। जितना हम पंडित रामा को जानते हैं, अगर इतनी आसानी से उसने हमारी शर्तें मान ली तो इसका मतलब है कि वो चाल है। ये पंडित रामाकृष्णा की कोई सोची समझी चाल है जिसके माध्यम से वो हम तक पहुंच सकता है। सही कहा ना? बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। देखो तुम्हारा ये सयाना कौवा कितनी सरलता से मेरी चाल में फंस गया। तुम तक पहुंचने के लिए मुझे केलाड़ी के सभी संदिग्धों को स्वतंत्र करना पड़ा। देखना जो था कि वो कौन है जो अपने आका को आकर ये शुभ समाचार सबसे पहले देता है। और अंततः श्रीमान धर्मसेना महोदय के कारण हमारी ये खोज समाप्त हुई। महाराज, गुलाम और आका दोनों साथ में ही हैं। अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि बिना समय नष्ट किए ये बताओ कि नागौरा का भेड़ियों के साथ क्या संबंध है। ये हमारी सोची हुई चाल थी ताकि भेड़ियों के पकड़े जाने पर यह मामला और उलझ जाए। दरअसल ये हमारे पालतू बहमनी भेड़िए हैं। पद्मा के साथ क्या किया? पद्मा के साथ क्या किया? बोलो, वरना यहीं चीर के रख देंगे। रुकिए, लड़की जिंदा है। बाकी कैदियों के साथ रघु लकड़हारे से लेकर राधा तक सब हमारी कैद में है और सही सलामत है। तुम मानोगी नहीं राधा, किंतु मैं स्वप्न देख रही हूँ कि रामा आ रहा है हमें बचाने।
तुम भी नहीं मानोगी पद्मा, मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है कि पंडित रामा हमें बचाने आ रहे हैं। पद्मा, पद्मा, हे माँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तेरी महिमा अपरंपार है। तेरी सदा ही जय। तुम ठीक हो? हाँ। अबे ओ कान खजूरे, कहा था ना मैंने, रामा आएगा। देख, आ गया रामा। अब तू सोच तेरा क्या होगा। तू तो गया बच्चू। आज भेड़ियों के प्रपंचों के मामले की आखिरी निर्णायक सुनवाई है। श्रीमान धर्मसेना, पूरी बात विस्तार से बताइएगा। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं ये कहूं कि मैं इस प्रकरण के पीछे मैं और केवल मैं ही हूं? वो मैं ही हूं जिसने बेमनी सेना के साथ हाथ मिलाया और उनके प्रशिक्षित भेड़ियों के माध्यम से मैंने आतंक फैलाया ताकि विजयनगर भयभीत होकर अपने शासन पर नियंत्रण खो बैठे। पर अवसर पाते ही बेमनी सेनाएं सुरंग के माध्यम से विजयनगर में प्रवेश करें और उस पर चढ़ाई कर दें। क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि मैंने ही राजा तिरुमलाई और शिवप्पा पर प्राणघातक हमला किया और लोगों को बंदी बनाया? क्या मैं ही भेड़ियों को नियंत्रित कर रहा था? क्या मैंने ही अदोनी के उस मजबूत जाल को काटा और संदेह विपेक्षित राजकुमारी वसुधा को दे दिया? क्या इसके लिए मुझे दंड मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो जो आपको दंड देना है वो दे सकते हैं। मिलेगा, दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और ऐसा दंड मिलेगा जिसे देखकर यमराज भी इस दंड को नरक में दंड सूची में सम्मिलित कर लेंगे। सही कहा गुरु, दंड अवश्य मिलेगा, इन्हें भी और इनके स्वामी को भी। हैं? स्वामी? कौन स्वामी? क्या अर्थ हुआ इस बात का पंडित रामकृष्ण? महाराज, धर्मसेना महोदय वो आंतरिक विश्वासघाती अवश्य हैं जिनकी हमें खोज थी, किंतु ये वो मुख्य षड्यंत्रकर्ता नहीं है। आपके कहने का अर्थ है कि इस सब के पीछे कोई और भी है? महाराज, आपको जंगल के वो असाधारण आकार के बड़े पद चिन्ह स्मरण है जिनके विषय में मैंने आपको बताया था? महाराज, आकार में वो पद चिन्ह हम सभी के साधारण पद चिन्हों से काफी बड़ी थी। धर्मसेना महोदय के पैरों का आकार उन बड़े पद चिन्हों से बिल्कुल मेल नहीं खाता महाराज। और एक बड़ी बात, धर्मसेना महोदय भी मेरी ही भांति दाएं हाथ का उपयोग करते हैं, जबकि सेवप्पा का हमलावर बाएं हाथ वाला था। ये सारे तथ्य ये सिद्ध कर रहे हैं कि मुख्य षड्यंत्रकर्ता कोई और है। कौन है ये? महाराज, जब पद्मा को बहमनियों के कैद से छुड़ाकर मैं घर पहुंचा। रामा, तुम जानते हो ना, मैं और राधा उनके कैद से भाग निकले थे, किंतु फिर हाथ में तलवार लिए विशालकाय आदमी हमारे सामने आया और उसके कारण हम फिर से बंदी बना दिए गए। विशालकाय आदमी? फिर तो उसके पैर भी काफी बड़े होंगे। हाँ, उसके पैर भी बड़े थे। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें ये स्मरण है कि उसने वो तलवार कौन से हाथ में पकड़ी थी, दाएं हाथ में या बाएं हाथ में? हाँ,
तलवार बाएं हाथ में पकड़ी थी, मुझे याद है। एक बड़े पैरों वाला मनुष्य महाराज, जो अपने बाएं हाथ का उपयोग करता है। पद्मा ने उसे देखा भी, और पद्मा के ये बताने पर मुझे कजरी देवी का कथन याद आया। मुर्दा जीवित हो उठा, वो एक मरा हुआ व्यक्ति है। मुर्दा जीवित हो उठा है, जो करने वाला है विजयनगर पर प्रहार। हम अब भी कुछ समझे नहीं पंडित रामकृष्ण। महाराज, इस पूरे प्रकरण का मुख्य षड्यंत्रकर्ता, इस षड्यंत्र का मुख्य रचयिता वो रहा। मृत व्यक्ति महाराज, जो अब जी उठा, जैसा कि देवी कजरी हमें बता रही थी। तिरुमलाई, स्वर्गीय बड़े भाई थिरुमलाई अब जीवित हैं? मतलब भेड़ियों का शिकार होने वाली कहानी झूठी थी? जी मंत्रीवर, वो कहानी झूठी थी। अपने स्वयं की मृत्यु का वो झूठा प्रपंच इन्होंने ही रचा था। शराब की बात को और भी विश्वसनीय बनाने के लिए इनका ये कुटिल षड्यंत्र। मूर्ख, यदि तुमने इस पशु ध्वनि को निकालने में एक क्षण का भी और विलंब किया होता तो ये जंगली भेड़िए मुझे मारकर खा गए होते। महाराज, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भेड़िए प्रशिक्षित हैं। जो मैं कहता हूं ये वही करते हैं। चलो आरंभ करते हैं हमारी मृत्यु का झूठा प्रपंच। मैं जंगल के पास वाली गुफा में जाकर छिप जाऊंगा और तुम मुझे कुछ ऐसे और शिकार ला कर दोगे। धीरे धीरे चारों तरफ ये बात सिद्ध हो जाएगी कि वो जंगली भेड़िए मेरी तरह उनको भी उठा कर ले गए। फिर अफवाहें उठेंगी, अफवाहें उड़ेंगी कि हमारी तरह उनको भी जंगली भेड़िए उठा कर ले गए और किलाड़ी में भेड़ियों का आतंक मचेगा। पहले आज बहमनी की सहायता से मैं डरा धमकाकर अपने भाई को रास्ते से हटाऊंगा और कल कृष्णदेव राय को, और उसके पश्चात आप होंगे विजयनगर के राज सिंहासन पर और किलाड़ी की गद्दी तुम्हारी। महाराज, तो अभी आप स्वयं ही बताएंगे कि आपने ये सब क्यों और किस लिए किया राजा तिरुमलाई, या इसका खुलासा भी मैं ही करूं? हम पूछते हैं आखिर अपराध क्या था हमारा? राजकोष से मुट्ठी भर धन उठा लिया था, बस इतना ही ना। किसी पराये धन पे मुंह तो नहीं मारा था। आखिर हमारा ही तो धन था वो। क्या खिलाड़ी के होने वाले राजा को राजकोष पर इतना भी अधिकार नहीं था? पर नहीं, हमारे पिताश्री ने इसे चोरी का नाम देकर सबके सामने मुझे अपमानित किया। बस इतनी त्रुटि के चलते हमसे खिलाड़ी की गद्दी छीनकर हमारे छोटे भाई चौड़प्पा को दे दी। सबके सामने हमारे अधिकारों का हनन होता रहा।
पर सब मौन रहे, कोई कुछ नहीं बोला। संपूर्ण केलाड़ी चुप था, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई इस अन्याय के विरुद्ध। और किसे बनाया जा रहा था केलाड़ी का राजा? हमारे इस निकम्मे और नाकारा भाई को, जिसके अंदर राजा बनने का एक भी गुण नहीं था। लेकिन ये बचपन से पिताजी का प्यारा बेटा था, लायक बेटा था ना, इसलिए मिल गया अवसर पिताजी को मुझे केलाड़ी के राज सिंहासन से हटाकर अपने राज दुलारे बेटे को गद्दी देने का। पर आप तो हस्तक्षेप कर सकते थे ना महाराज, और आप भी चुप रहे। आपने भी तो कोई आवाज नहीं उठाई इस अन्याय के विरुद्ध। आप तो महासम्राट थे, आप चाहते तो न्याय हो सकता था, पर नहीं। इसलिए मैंने आप सबसे अपना प्रतिशोध लिया, बहमनी से हाथ मिलाया, ताकि हम आपको नीचा दिखा सके, अपने इस भाई को सबक सिखा सके, अपने पिताजी को गलत सिद्ध कर सके। यही एकमात्र लक्ष्य था मेरा। इसी लक्ष्य की प्राप्ति से मेरे हृदय को ठंडक मिलती।